जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का प्रथम अध्याय प्रवेशिका है। द्वितीय अध्याय शुरू से करने से पहले बता दें कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी न बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया। भीष्म का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बज उठे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू होता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ। इसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गया। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान क्या कहते हैं, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू करता हूँ, जिसका शीर्षक है सांख्य योग। संजय बताते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन में यह कल्पमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु आपेस की प्राप्ति होगी। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस तरह अर्जुन भगवान के शरणागत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ही ऐसा भविष्य में होगा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं, किंतु सत अर्थात आत्मा
अपरिवर्तित रहता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यव आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, यह अनेक वर्षों बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप भगवत गीता की व्याख्या समस्त श्लोकों के साथ सुनना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवत गीता की व्याख्या प्रत्येक श्लोक के साथ की गई है। यदि आप अष्टावक्र गीता सुनना चाहते हैं तो बड़े ही सरल शब्दों में इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता प्रस्तुत की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सनातन ग्रंथों के श्रवण का लाभ लें। यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अद्विकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी कोई वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्धों के अवसर प्राप्त होते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म का संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम्हें अवश्य लगेगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ मैंने तुम्हें जो बातें बताई उनको अपने हृदय में उतार लो। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक अर्जुन को सांख्य योग का ध्यान दिया।
अब उसे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। अतः हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर देता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सूने हुए या सुनने योग्य सबके प्रति अन्य नमस्तक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लिए क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस प्रकार उठता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं रहते अथवा सुख में प्रसन्न नहीं और आसक्त नहीं रहते, भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, वह स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिरता आ जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा का पात्र बन जाता है। जो भगवत भक्ति में लीन नहीं, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं होता, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयम के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता का 2वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।